हरियाणा के कुरुक्षेत्र में कार्यक्रम के दौरान कहा गया कि आज़ादी के अमृत काल में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के रत्नावली महोत्सव के उद्घाटन समारोह में शामिल होकर मैं बहुत ही आनंदित महसूस कर रहा हूँ। सर्वप्रथम मैं उस उत्सव में भाग लेने वाले सभी विद्यार्थियों को शुभकामनाएं देता हूँ। आप सभी 21वीं सदी के भारत की शक्ति हैं। हरियाणा सांस्कृतिक दृष्टि से समृद्ध प्रदेश रहा है। यहाँ की सांस्कृतिक विरासत का इतिहास हजारों वर्ष पुराना है। इसी प्रदेश की धरा सरस्वती के तट पर वेदों की रचना हुई। यही बोध धरा है जहाँ पर महर्षि दधीचि ने अपने अस्थियां दान कर असुरों का संहार किया। ऐसी पवित्र धर्म क्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश देकर जन कल्याण का संदेश दिया। महाराजा राज्यवर्धन एवं हर्षवर्धन ने थानेसर को अपनी राजधानी बनाकर पूरे भारत में यहाँ की लोक सांस्कृतिक परंपराओं को लोकप्रिय बनाया। हरियाणा को संगीत का देश भी कहा जाता है क्योंकि हरियाणा में सैकड़ों गांवों का नामकरण संगीत के रागों एवं स्वर लहरियों पर आधारित है। आपको बता दें कि 1 नवंबर सन 1966 को हरियाणा के अलग राज्य बनने के पश्चात प्रदेश ने सांस्कृतिक दृष्टि से अपनी अलग पहचान बनाई। 3 दिन के बाद हरियाणा दिवस है। साथ ही एक वक्ता ने कहा कि मैं आप सभी को हरियाणा डे की अग्रिम शुभकामनाएं देता हूँ। आज प्रदेश पूरे विश्व में खेलों सांस्कृतिक दृष्टि से अंतर्राष्ट्रीय पटल पर पहचान बना चुका है। हरियाणा ने आर्थिक विकास, कानून व्यवस्था व सुशासन के मामले में नई छाप कायम की है। प्रदेश कृषि, शिक्षा, सुरक्षा, सेवा, स्वास्थ्य, सुशासन, खेल, ऑटो उत्पादन के क्षेत्र में प्रथम स्थान पर है। शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व तरक्की की है। उच्च शिक्षा के लिए वर्तमान में 4 दर्जन राज्य व निजी क्षेत्र के विश्वविद्यालय हैं और यह भी विशेष बात है कि हमारे सभी विश्वविद्यालय राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को पूरी तरह लागू करने के लिए तैयार है। आपके विश्वविद्यालय तो कई मानदंडों को भी लागू भी किया है, इसलिए विश्वविद्यालय परिवार बधाई का पात्र है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तैयार यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति एक युग परिवर्तक नीति है। इसे युवाओं की आधुनिक वैश्विक मांग को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। वही उनका कहना है कि मेरा मानना है कि आगामी 2030 तक शिक्षा नीति प्रौद्योगिकी क्षेत्र में रोजगार के नए द्वार खोलेगी। वर्ष 2030 तक प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में 50 करोड़ रोजगार सृजित होंगे, जिससे 10 करोड़ रोजगार भारत में होंगे। उन्होंने कहा कि मेरी सभी शिक्षाविदों, अध्यापकों व शिक्षा संस्थानों से अपील है कि वे भविष्य में प्रौद्योगिक क्षेत्र की अपार संभावनाओं को देखते हुए युवा पीढ़ी को शिक्षित, प्रशिक्षित कर तैयार करें। हरियाणा की संस्कृति को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलवाने में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय का अग्रदूत की भूमिका निभाता है। इसमें भी रत्नावली महोत्सव महत्वपूर्ण योगदान है। रत्नावली का संबंध महाराजा हर्षवर्धन के नाटक रत्नावली से जोड़कर देखा गया है। महाराजा हर्षवर्धन के समय में थानेसर में सांस्कृतिक परंपराओं एवं उत्सवों का आयोजन होता था। उसी परंपरा को इस धरा पर जीवंत करने का काम कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय ने किया है। इसके लिए उन्होंने कहा कि मैं कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय को विशेष रूप से बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने लुप्त संस्कृतियाँ लूर जैसे लोक नृत्य को फिर से रत्नावली के मंच पर प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि मुझे बताया गया कि इस महोत्सव में इस बार 32 विधाओं जिसमें लोक नृत्य, लोकगीत, लोक वाद्य यंत्र, सांग, भजन, रागनी, कविता, हरियाणवी स्केट, रसिया, समूह नृत्य में करीब 3000 से भी ज्यादा युवा कलाकार भाग ले रहे हैं। रत्नावली उत्सव में फिल्मी दुनिया के महान हस्ती सतीश कौशिक, राजेंद्र गुप्ता, यशपाल शर्मा जैसे हरियाणा के कलाकार भी शामिल हुए। मुझे समारोह में आकर हार्दिक खुशी हो रही है। किसी भी देश और प्रदेश की संस्कृति का विकास युवा पीढ़ी पर आधारित होता है। आज हरियाणा का युवा अपनी संस्कृति को बढ़ावा देने में जुटा है। इसकी वानगी आप सभी इस रत्नावली महोत्सव में देख पाएंगे। इसी की बदौलत आज हरियाणवी संस्कृति का बॉलीवुड में भी डंका बज रहा है और देश में ही नहीं विदेशों में भी लोग हरियाणवी संस्कृति के कायल हुए हैं। युवा भारत की विशाल और कालजयी संस्कृति के प्रतिनिधि हैं। आप जब विदेशों में जाते हैं तो इसे भारतीय संस्कृति के एम्बेसडर बनकर जाते हैं। विश्व के लोग आप में स्वामी विवेकानंद और ऐसे अन्य भारतीय महापुरुषों की छवि तलाश करते हैं। स्वामी विवेकानंद ने युवाओं का आह्वान करते हुए कठोपनिषद का एक उपदेशनात्मक वचन कहा था, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्त बरन्य बोधत, अर्थात उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक कि अपने लक्ष्य को प्राप्त न कर लो। हमें यह ध्यान रखना है कि चरित्र निर्माण के बिना राष्ट्र का निर्माण अधूरा है।
आज समाज में नशा, कन्या भ्रूण हत्या, महिलाओं के प्रति अपराध, दहेज प्रथा, उपभोक्तावाद व भौतिकवाद से उपजी अनेक बुराइयां व कुरीतियां व्याप्त हैं। इन हालातों को बदलने के लिए देश व समाज युवा शक्ति की ओर देख रहा है, क्योंकि युवाओं में समस्याओं की पहचान करके उनका समाधान करने की अद्भुत क्षमता है। सामाजिक परिवर्तन में युवा मजबूत शक्ति साबित होते हैं। मुझे ये जानकर हार्दिक खुशी हो रही है कि रत्नावली समारोह को कामयाब बनाने में जहां एक और शिक्षकों एवं गैर शिक्षक कर्मचारियों का योगदान है, वहीं पर छात्र छात्रा इस समारोह के आयोजन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। रत्नावली समारोह के भव्य आयोजन के लिए कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सोमनाथ सचदेवा विशेष रूप से बधाई के पात्र हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि मैं रत्नावली समारोह में भाग लेने वाले सभी कलाकारों को विशेष रूप से बधाई देता हूं और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। आशा है कि आप यहां बेहतर प्रदर्शन करेंगे और सांस्कृतिक उत्सव में दर्शकों का मनोरंजन करने के साथ साथ हरियाणा की सांस्कृतिक धरोहर को एक नई पहचान देंगे। महोत्सव के सफल आयोजन के लिए आप सभी को शुभकामनाएं। सच से कनेक्शन के लिए कुरुक्षेत्र से अजय ठाकुर की रिपोर्ट।